जिस मसले पर सरकार चुप है, उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों को एनआईए नोटिस भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हमला करने की सूचना पहले से एक पत्रकार को कैसे हाथ लगी, इस पर कोई नोटिस नहीं है। सरकार चुप है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। तो क्या विपक्ष के बोलने के बाद अब सरकार बोलेगी? खैर, मेरा सवाल सिंपल था, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि जिस मसले पर सरकार चुप है, उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमले की पूर्व सूचना अर्णब गोस्वामी को दी है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोनों को ही जेल जाना होगा। लेकिन जांच नहीं होगी क्योंकि सूचना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए या एयर चीफ में से किसी ने दी है। एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए और हम चुनाव जीत गए। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर ये प्रोसेस शुरू नहीं हो, मैं बता दूंगा आपको क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार आप कह रहे प्रधानमंत्री ने दिया है? कोई बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकते थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर, 5 पीपल न्यू। कुछ और लोग इनमें से 5 में किसने दिया? तो दैट इज क्लियर, सीधी बात है। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि अर्णब गोस्वामी को बचा लिया जाएगा। राहुल का आरोप है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 4 अन्य प्रमुख लोगों ने ही अर्णब को पाकिस्तान पर हमले की सूचना 3 दिन पहले दी होगी। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। 16 जनवरी से व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सोशल मीडिया में वायरल हैं। मुख्य धारा के अखबारों में खबरें छप रही हैं, वेबसाइट पर खबरें छपी हैं और कुछ चैनलों पर भी इसकी चर्चा हुई है। तब भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां चुप हैं, इस व्हाट्सएप चैट का खंडन नहीं कर रही हैं। कौतूहल का विषय यह भी था कि आखिर कांग्रेस क्यों चुप है? क्या उसके लिए यह बड़ा मसला नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करने वाला था, इसकी जानकारी तो पायलट को भी आखिरी वक्त में दी जाती होगी। पहले से सिर्फ 5 लोगों को पता था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना के प्रमुख, इन्हीं 5 में से किसी एक ने पत्रकार को सूचना दी थी और वह पत्रकार व्हाट्सएप पर साझा कर रहा था। मुमकिन है दुश्मन देश वह सूचना हैक कर सकता था और भारतीय वायुसेना के पायलट की जान खतरे में पड़ सकती थी या भारत की योजना फेल हो सकती थी। हैरानी की बात है कि इन 5 में से किसी ने अभी तक व्हाट्सएप चैट के बारे में कुछ नहीं बोला है। यह अगर अफवाह है या इसमें कोई आधार नहीं है तो भी इसका खंडन कर दिया जाना चाहिए था। एक वेब सीरीज में क्या बोला जा रहा है उसे लेकर एफआईआर हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन चारों तरफ व्हाट्सएप चैट छाया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां तैर रही हैं, उसे लेकर कोई हरकत नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि इन 5 में से किसी एक को और पत्रकार को भी जेल की सजा होनी चाहिए। 16 जनवरी से रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्णब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट वायरल है।
आमतौर पर ऐसे मामले में संज्ञान लेने वाली संस्था एनआईए भी सक्रिय नहीं है। कम से कम मुंबई पुलिस से पूछ सकती थी कि इस चैट की सच्चाई क्या है। गृह मंत्रालय पूछ सकता था मुंबई पुलिस से या महाराष्ट्र सरकार से कि इसकी सच्चाई क्या है। देश को उसके बाद बताया जा सकता था, नहीं बताया गया। सरकार क्या इसलिए चुप थी कि विपक्ष भी इस चैट पर बोलने से संकोच कर रहा है? लेकिन लोग तो बातें कर रहे हैं। यह मामला क्या है, अब इस पर आते हैं। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी को लेकर फर्जीवाड़े का मामला उजागर किया है। इसके तहत बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता गिरफ्तार हैं और अभी अस्पताल में हैं। बार्क का पूरा नाम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो रेटिंग का सैंपल जमा करती है और बताती है। इसी के नाम पर चैनलों को विज्ञापन दिए जाते हैं। अरबों रुपए का कारोबार इसी रेटिंग पर होता है। मुंबई पुलिस के अनुसार अर्नब ने पार्थो दासगुप्ता को कथित तौर पर 30 लाख रुपए दिए हैं और बदले में दासगुप्ता उनकी मदद करते रहे कि कैसे रेटिंग आ सकती है और भीतर की जानकारी देते रहे। इससे अर्नब ने फर्जी रेटिंग हासिल की और करोड़ों कमाए। इसी सिलसिले में जांच के बाद पुलिस ने 3000 पन्नों की एक रिपोर्ट फाइल की है। इन पन्नों में दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की बातचीत का ब्यौरा है, व्हाट्सएप चैट है। इसी बातचीत के एक हिस्से में अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता से पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हो गया है। बवाल नहीं हुआ है, क्योंकि बवाल तो आईटी सेल के सक्रिय होने के बाद होता है। यह बातचीत कोई मामूली नहीं है। चुप्पी इतनी ही है कि आमतौर पर अर्नब के पक्ष में ट्वीट करने वाले सरकार के मंत्री भी अर्नब के लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं, प्रो अर्नब नहीं हो रहे हैं। अगर वे देश के लिए ट्वीट नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अर्नब के लिए तो ट्वीट करना चाहिए। पत्रकारों के सवाल और राहुल गांधी के बयान के कारण यह बताना जरूरी हो जाता है कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी कथित तौर पर क्या बात कर रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करती है। देश को ऐसे बताया जाता है कि गुप्त मिशन था और पहली बार पता चला है हमले के बाद, जब मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को यह सूचना 3 दिन पहले से थी और वे इस बारे में पार्थो दासगुप्ता से बात कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी 23 फरवरी को यह चैट कर रहे थे। इस चैट में अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, एक और बात, कुछ बड़ा होने वाला है। तब पार्थो दासगुप्ता पूछते हैं, दाऊद? अर्नब गोस्वामी कहते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं, ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए, बिग मैन के लिए अच्छा है, तब वो चुनाव जीत जाएंगे, स्ट्राइक या उससे भी कुछ बड़ा। अर्नब गोस्वामी कहते हैं, सामान्य स्ट्राइक से भी काफी बड़ा, और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिससे लोगों में जोश आ जाएगा, इलेटेड हो जाएंगे, अंग्रेजी का वर्ड है। बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे, अर्नब कहते हैं।